ये हमने बड़ा बेसिक सा इसमें पार्ट किया था अभी आपका कि भाई आपका पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप डीड जब आपकी नहीं होती तब हम क्या करते हैं, हमने नॉर्मली किया था पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ना। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें अगला स्टेप आता है वो आपका क्या आता है, किस चीज के बारे में, कि हमारा जो इसमें एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है जो पूरे आपको इसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स में काम आता है, डेट इज आपका क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एंड मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स आपके हैं वो इसी में गलती करते हैं कि उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही गड़बड़ लगती है। क्यों? क्योंकि पार्टनर कैपिटल बनाने के हमारे क्या है, दो मेथड्स हैं बेसिकली। इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, या हम इसको क्या कह सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाने के दो आपके सिस्टम है आपके। एक हमारा है फिक्स्ड मेथड और एक हमारा है कौन सा, फ्लक्चुएटिंग मेथड आपका, ठीक है जी। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, पहले इसका बेसिक समझते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। फिक्स्ड हमारा वहां काम आता है कि जहां हम अपना जो एक मेन बैलेंस है, जो हमने जहां से कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, उसको हम सेपरेट रखना चाहते हैं। एंड जो हम साल के अंदर जो छोटा मोटा हम प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, उस अकाउंट को हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो हम यूज करते हैं फिक्स्ड मेथड। बट जो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमारा एक ही अकाउंट रखो, उसी में हमारा कैपिटल था, उसी में हम जो कमा रहे हैं गवा रहे हैं जो एनीथिंग है उसको एक में रखो। इसलिए उसका नाम भी क्या है, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पे जो फिक्स्ड में आपका जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या रहेगा, मोस्टली फिक्स्ड रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते या फिर कुछ आप विड्रॉ नहीं करते कैपिटल से। ये मेन इसमें चीजें समझने वाली है आपकी, ठीक है जी। तो इसमें एक ड्राइंग का भी हमारा पर्सपेक्टिव आएगा, उसको भी करेंगे, और मैं बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा फॉर्मेट आपका इसका, ताकि आपको जल्दी से क्लैरिफाई हो जाए कि दोनों में फर्क क्या है। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड की। फिक्स्ड में जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंडर आपके कितने अकाउंट बनेंगे, दो, एक मेन बैलेंस के लिए और एक आपका ड्यूरिंग द ईयर में जो भी आप काम करते हो उनके लिए। बट इसके अंडर क्या बनता है, एक ही बनता है। थ्योरी खैर में नहीं आती, बट थ्योरी आपका बेस होता है किसी भी प्रैक्टिकल को समझने के लिए। इसलिए थ्योरी को जब हम बताते हैं, कोई भी टीचर आपको उसको समझा करो, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे प्रैक्टिकल में आप वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको इसी का बताता हूँ कि इसमें और इसमें आपका दोनों बेसिकली एक पता लग गया कि इसमें दो अकाउंट बनने हैं, इसमें एक बनने हैं, और ये वहां काम आता है जहां पे हम अपने मेन बैलेंस को अलग रखना चाहते हैं। ये आपका नॉर्मली कंडीशन में काम आता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो आपके दो अकाउंट है वो कौन कौन से हैं, बहुत शॉर्ट में छोटा छोटा बना रहा हूं। इसके अंदर दो बनते हैं, एक बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड एक बनेगा आपका कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है जी। दो इसमें आपके अलग अलग बनेंगे आपके। अब कैपिटल में अब ये नाम से ही फर्क पता लग रहा है। करंट मतलब जो आपका जो अब इस साल का जो होगा उसका लेखा जोखा उसमें जाएगा। ये हमने जो इन्वेस्ट किया था ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। पहले इसी का बना लेते हैं बैलेंस, मतलब आपका इसका फॉर्मेट छोटा सा ही बना रहा हूं। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, दो ही एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब दो ही पार्टनर हैं ए एंड बी, सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी, पर्टिकुलर्स ए और बी, दिस इज आर क्रेडिट एंड ये हमारी कौन सी है, डेबिट साइड। सिंपल फॉर्मेट है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। डेट का कॉलम इनमें नहीं आता हमारा, बट एक्चुअल जब हम टैली वगैरह बनाते हैं उसमें डेट के कॉलम होते हैं। इनमें हम जो बनाते हैं यहाँ पे हम डेट का कॉलम नहीं शो करते। एंड फॉर्मेट के नंबर होते हैं, ठीक है जी। अगर आप अकेला फॉर्मेट भी बनाते तो उसका भी आपका आधा सा एक नंबर आपको मिलता है। और अब इसका मतलब ये भी है कि अगर फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो क्या होगा, नंबर कटेगा भी। हम कहते हैं ना कई बार क्या, हम तो 80 नंबर का पूरा ऊपर अच्छे से करके नंबर हमारे कहाँ कट गए, उन्होंने आधा नंबर काट लिया, एक नंबर काट लिया, वो फिर ऐसी चीजें देखते हैं जहां नंबर कट सकते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट साइड वही, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट, जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो वो हमारा प्लस साइड है, एंड दिस इज आर माइनस साइड, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा फैक्ट्स है कि भी हम इस हिसाब से इसको लर्न कर सकते हैं आसानी से, कि ये एक मेथड है कि यहाँ पे जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, कम होगी तो वो डेबिट होगी, एसेट इनका उल्टा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन मतलब कि जो पुराना बैलेंस आपका आगे आया होगा, एंड मोस्टली इसमें सेम ही रहता है। तो जो आपको उन्होंने बैलेंस दिया होगा मेन बैलेंस,
वो लैक्स में होगा, वो थाउजेंड्स में नहीं होता, मोस्टली लैख में होता है। हाँ अगर छोटा क्वेश्चन है हो सकता है 50,000 60,000 की कैपिटल हो, बट नॉर्मली आपकी इनमें लाखों में वैल्यू होती है इसकी आपकी। ठीक है, वो जो बैलेंस होगा इन दोनों का कोई भी, और ये कभी भी इसका बैलेंस नेगेटिव नहीं होता। इस अकाउंट में तो हम फिर भी कह सकते हैं कैपिटल की शुरुआत डेबिट से हो सकती है, बट इसमें जब आप फिक्स्ड अकाउंट बना रहे हो, फिक्स्ड के अंदर कैपिटल में कभी भी आपका आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये थोड़ी है कि उसने सारी कैपिटल विड्रॉ कर ली और माइनस का मतलब क्या होगा कि उसने और पैसा ले लिया कंपनी से, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ध्यान रखना। और हमेशा कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। उसके अलावा नॉर्मली क्या होता है, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन सेम ही आता है, क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं होते। मान लो 5 लाख 4 लाख है तो इसका 5 लाख 4 लाख वही क्लोजिंग बन जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, दिस साइड माइनस दिस साइड, तो सेम ही आएगा, कुछ चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ क्या आता है, मैंने बताया आपको दो चीजें होती हैं, या तो आप कुछ एडिशन कर रहे हो कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट, तो वो किस नाम से आ जाएगी, बाय बैंक। ठीक है, जिसने भी की होगी उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा पैसा। और एक फर्क मैंने बताया था, ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी अगेंस्ट कैपिटल एंड एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। अब दोनों में बेसिकली फर्क क्या है, अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये है कि हमने अपने कैपिटल से पैसा निकाला, मतलब इस मेन बैलेंस में से, तो वो कहां शो होनी चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, तो वो इसी अकाउंट में शो होगी ना, अगर यहाँ से पैसा निकालना है तो वो आ जाएंगी यहाँ पे आपकी, ये क्या लिखते हैं इसको, टू बैंक, ब्रैकेट में हमारा क्या है, ये शॉर्ट में लिखा हूं ड्राइंग, ए अगेंस्ट, सी मीन्स कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्लियर। ये आपके यहाँ बैंक से क्यों आएगा, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है तो बैंक के थ्रू ही जाएगा ना। ठीक है, दिस प्लस दिस माइनस दिस जो आएगा वो आपका बैलेंस, ये सिंपल आपका कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। क्लियर, ये खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट। अब आगे इसकी बारी करंट की। ठीक है, फॉर्मेट सेम है, टोटल फॉर्मेट में नहीं बना रहा दोबारा, सिंपल पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है, वही डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, प्लस माइनस सेम, कोई फर्क नहीं है आपका। अब मैंने आपको जैसा बताया कि ये अकाउंट कैसा है, साल के दौरान जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस उससे रिलेटेड होता है, तो इट मींस इसका जो बैलेंस है वो जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ से शुरू हो सकता है उसका बैलेंस कहाँ से शुरू हो जाए, डेबिट से भी शुरू हो जाए। तो यू हैव टू केयरफुली रीड इन द क्वेश्चन, कि आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा कि उसका आपको उन्होंने डेबिट बैलेंस लिखा है या क्रेडिट बैलेंस लिखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, शुरुआत कहां से होगी, फिर यहां से होगी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो बाय बैलेंस बीडी, अगर क्रेडिट बैलेंस ही है आपका। ठीक है जी, उसके अलावा अब यहाँ पे सब आ जाता है जो जो इनको मिल रहा है, क्या क्या मिलता है, हमने एप्रोबेशन में भी पढ़ा, आईओसी वो यहां आ गया, कोई भी सैलरी, कमीशन या कोई भी किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन, और क्या आता है, बाय प्रॉफिट, कहां से, एप्रोप्रिएशन में से जो बचता है। ठीक है, वो भी आपका क्रेडिट होता है। और क्या आता है यहाँ पे, कुछ और भी आता है। बाकी जो अगले चैप्टर्स में कोई भी आप रिजर्व बांट रहे हो, किसी भी तरह का कुछ मिल रहा है, वो सब भी यहाँ आ जाएगा, गुडविल शुडविल सब इसमें। यहाँ नॉर्मली गुडविल की बात नहीं होती। अब आ जाओ डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या आएगा, जो इनसे ले रहे हैं हम, जैसे कि सबसे पहले तो टू ड्रॉइंग्स। अब इसको ड्राइंग क्यों लिखा है, वहां भी तो ड्राइंग की थी, वहां पर हमने उसको बैंक वर्ड यूज किया। ये कौन सी है, अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इसकी सेटलमेंट कब होती है, एंड में। पैसा कब निकाल लिया, पहले, बट सेटलमेंट कब होगी, जब लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा उसके हिसाब से। इसीलिए इस पे वो क्या लेते हैं आपसे, ब्याज भी लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो पता नहीं ना कितना आएगा, हमने तो पहले ही पैसा निकाल लिया। तो इसीलिए इस पे जो आपका आईओडी चार्ज होता है वो भी कहां आता है, डेबिट में आता है, क्योंकि वो भी इनके लिए नुकसान है, क्योंकि पैसा पे कर रहे हैं। और एक चीज इसमें और क्या आती है, ये अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन हो सकता है लॉस भी तो हो, तो अगर कोई लॉस होगा एप्रोप्रिएशन का तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। एंड बाकी हमारा क्या बच जाएगा नीचे, बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, इसका बैलेंस यहाँ भी आ सकता है, हो सकता है हमारा ज्यादा पैसा निकाल लिया, हमारा नेगेटिव में आ रहा हो, तो जो यहाँ बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आएगा तो वो नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब कि वो कंपनी ने पार्टनर से पैसा लेना है, यहाँ पे क्या है, देना है। ये दो अकाउंट बनते हैं किसके अंडर, आपके फिक्स्ड मेथड के अंदर।
देख लो अच्छे से। ये हमारा एक था कौन सा आपका फिक्स्ड मेथड में, जिसमें दो बनते हैं आपके, क्यों? क्योंकि वो अपना मेन बैलेंस और जो सेकेंडरी सब्सिडरी उसको अलग करना चाहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट ये अगेंस्ट प्रॉफिट और कैपिटल वाला। ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा। मैंने अभी भी बताया कि जहां ओपनिंग कैपिटल जब हमें अभी टॉपिक करना होता है वहां पे आपका इसका बहुत मेन रोल है। क्यों? क्योंकि अगर आप फिक्स्ड के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल निकालते हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी। वहां पे हम इसको डिडक्ट नहीं करते निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल को। क्यों? क्योंकि इन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? मेन कैपिटल पे मिलता है। बट फ्लक्चुएटिंग में अगेंस्ट द कैपिटल और अगेंस्ट द प्रॉफिट दोनों आपके क्या होते हैं? माइनस होते हैं आपके क्लोजिंग में से, ताकि हमारा क्या निकल सके? एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल निकल सके, क्योंकि उसमें ओपनिंग कैपिटल को सब पे मिला जुला के मिलता है ब्याज। ठीक है जी, चलो खैर वो टॉपिक आपका अलग है। ये हमारा हो गया दोनों। अब आगे इसकी बात फ्लक्चुएटिंग की। फ्लक्चुएटिंग में कोई अलग चीज नहीं है, वहां पे ये दोनों काउंट क्या हो जाएंगे? आपके कंबाइन हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। ये वहां पे आपका ये अलग अलग नहीं बनता कैपिटल और ये। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में आपका इसी में दिखाता हूं क्या फर्क आ जाएगा। यही हमारा एक नाम आ जाएगा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, इसमें करंट नहीं होता। ठीक है, क्या होगा? ये आपका बैलेंस बीडी मींस जो मेन बैलेंस हमने वहां लिखा था ओपनिंग, वो यहां आ गया। ठीक है, और इसी में बाय बैंक आ जाएगा। किसके लिए? एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई किसी ने की होगी। और वो जो ड्राइंग्स थी अगेंस्ट द कैपिटल वाली, वो भी आपकी यही आ जाती है। कहाँ लिखे उसको, याद लिख देते हैं। वो हमेशा याद रखना वो बैंक के नाम से, क्योंकि सीधा पैसा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो बैंक के नाम से आएगी आपकी। ये कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, और क्या फर्क आया? कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे क्या था? बस दोनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ये हमारा बन गया आपका। अब इसमें ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या कि भी ना क्वेश्चन में दिया होता है हम फिक्स्ड यूज कर रहे थे, उसको क्या बना दो? फ्लक्चुएटिंग बना दो। तो वहां पे भी क्या करना है? दोनों बैलेंस, क्योंकि वहां हो सकता है आपको ओपनिंग का तो बैलेंस होगा ही होगा, करंट का भी बैलेंस हो, तो हम दोनों को क्या लिखना है यहाँ पे? प्लस तक लिख देंगे। वहां पे हम वहां क्या करेंगे? बाय बैलेंस बीडी जो कैपिटल अकाउंट का, एक बैलेंस बीडी और आ जाएगा किसका? करंट अकाउंट का। बट जो आपका फाइनल आंसर बचेगा ये वाला क्लोजिंग वाला, वो हमारा क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, और कभी वो आपको कह दें कि भी फ्लक्चुएटिंग को अलग कर दो, तो वहां पे हम क्या करते हैं? ओपनिंग उनका जो कैपिटल, क्योंकि ऑब्वियसली अपने क्या नाम है अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? जो उस साल का ओपनिंग अलग कर देंगे, और जो ये वाले जो सारे के सारे जो उनको हम दे रहे हैं ले रहे हैं, वो अलग डाल देंगे करंट में आपका। ठीक है, वैसे मोस्टली फिक्स्ड को फ्लक्चुएटिंग में बनाने को आता है, फ्लक्चुएटिंग का फिक्स्ड का कम आता है क्वेश्चन आता है, पर आ सकता है कोई भी चीज। तो ये आपका पूरा टॉपिक है कि आपका जो हमारे दो मेथड्स हैं आपके बनाने के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं आपके, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, पहचान क्या है? आपको क्वेश्चन में या तो दो अलग अलग बैलेंसेस दिए होंगे, या आपको लिखा होगा कि हम फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं। ये तो नॉर्मली क्या यूज होता है? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है जी, ये हाँ इसका नहीं आता, क्योंकि बैलेंस इतना बड़ा नेगेटिव में कैसे, कितना पैसा निकाल लेगा वो? सिर्फ करंट अकाउंट का जो बैलेंस है अकेला, उसका नेगेटिव में आ सकता है, क्योंकि वो हो सकता है उसने ड्राइंग ज्यादा कर ली हो या लॉस आ गया हो उस साल। ठीक है जी, ये आपका सिंपल सा कहानी है इसमें आपकी। ठीक है।